हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हिफाजत की और सलामती बख्शी। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावन अपने लोगों के साथ मौजूद रहता है और अपने लोगों की हिफाजत करता है। आज हमें चाहिए कि हम अपने खुदा के हसूर, अपने होंठों का शुक्रगुजारी, अपने होंठों का नजराना उसके हसूर पेश करें। मेरे अजीजों, हर रोज खुदावंद के हसूर सुबह उठते वक्त खुदा की हसूरी में आए ताकि खुदा का कलाम हम सीखें। आए मेरे अजीजों, कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे यीशु मसीह 40 दिन इस जमीन पर रहा या कहाँ पे रहा था। क्योंकि यीशु मसीह 40 दिन तक आसमान पे नहीं गया, लेकिन कहाँ रहा। यीशु का इस जमीन पर या शागिर्दों पर या कहाँ कहाँ पे नजर आता रहा। यीशु 40 दिन तक अपने लोगों को नजर आता रहा। आइए कलाम मुक़द्दस से हम देखते हैं यूहन्ना और रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 20 बाब उसकी 16 आयत को देखेंगे तो 16 आयत से हम देखते हैं, यीशु ने उससे कहा, मरियम से उसे ना डर, और मैं ने यानी वो शागिर्द उस्ताद यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह, पहले बाप और तुम्हारा बाप और अपना खुदा और तुम्हारा खुदा के पास जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों से खबर देने के लिए, खुदावन को मैंने देखा है, उसने मुझे ये बातें की हैं। फिर उसने उस दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहाँ दौड़कर जहाँ शागिर्द थे, उन्होंने यहूदियों के दस्तूर के मुताबिक कमरे में बैठे थे, यीशु वहाँ उनके बीच आउट खड़ा हुआ और कहा, तुम्हारी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु अल मसीह तीसरे दिन मरियम को, मगदलीनी मरियम जो यीशु से बेहद प्यार करती थी, जो यीशु के साथ साथ बड़ी वफादारी के साथ चलती थी और जिसके अंदर बदरूहें मौजूद थी, यीशु ने बदरूहों को निकाल दिया और वो
खातून, वो मरियम जो गुनाह में भरी हुई थी, और उसने यीशु के पास आकर यीशु के पांव को धोना अपने आंसुओं के साथ शुरू किया। और उसी गुनहगार औरत जिससे लोग नफरत करते थे, जिसके देखकर अपना रुख बदल लेते थे कि ये बहुत ही गुनहगार है, भेदकार है, इसके साथ बोलना पसंद नहीं, इसके साथ बोलने के जब बोलेंगे तो हर एक जिंदगी शक करेगी, और उसके साथ कोई नहीं बोलता था। लेकिन शागिर्दों ने कहा, अगर खुदा का बेटा होता तो जान लेता कि ये औरत कितनी गुनाहगार है। तो यीशु ने उनसे कहा, तुम अपने दिलों में बुरी ख्याल क्यों लाते हो? और उस औरत ने जब अपने गुनाह को रद्द किया और यीशु को कबूल किया, तो फिर वो यीशु के साथ रही, और यीशु को हर वक्त वो अपनी जिंदगी से जुदा नहीं करती थी, और यीशु उसके साथ बेहद प्यार करता था। लेकिन आज का जमाना होता तो बेशुमार लोग उस पर शक करते, लेकिन यीशु ने उसे बेहद प्यार किया, मोहब्बत की, और यीशु उस वक्त जवान थे। आज दो बहन भाई जाते हो तो उन पे शक किया जाता है, ये कैसा है। लेकिन जिसको पता होता है बहन भाई हैं, वो उसे जानते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को शक होता है। मेरे अज़ीज़ों, कलामी मुक़द्दस के अंदर यीशु 40 दिन मरने के बाद कहाँ रहे? उनका आसमान पे जाना, ये मरियम मगदलीनी को कह रहे, ऐ औरत, मुझे अभी ना छूना, क्योंकि मैं बाप के पास नहीं गया। 7 दिन तक, बल्कि 40 दिन तक वो बाप के पास जाते भी रहे, और जमीन पर शागिर्दों पर नजर भी आते रहे। और कल जो 8वां दिन था, इतवार का दिन, 8वें दिन के बाद, यानी हफ्ते के दिन, जब थोमा रसूल पर नाजिल हुआ, शागिर्द की जगह पे बैठे हुए थे, और शागिर्दों के दरमियान बंद कमरे के अंदर, जहां से दरवाजा बंद है, तो यीशु उस कमरे के अंदर आ उतरा, शागिर्दों के दरमियान। और शागिर्द देखकर कहने लगे, और यीशु ने कहा, आपकी सलामती हो। तो जब सलामती का कहा, तो शागिर्द समझ गए कि यीशु हमारे दरमियान आया है। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह थोमा को कहने लगा, थोमा, आ मेरी पसली में देख, जहां पे भाला लगा था, अपना हाथ डाल। और थोमा ने कहा था, मैं जब तक उसके जख्म में अंदर हाथ ना डालूं, उंगली ना डालूं, तो मैं यकीन नहीं करूंगा। तो थोमा को यीशु ने कहा, थोमा, अपने हाथ को ये पसली में डाल, अपनी उंगलियां डाल, ताकि तुझे यकीन आ जाए। और यीशु 40 दिन तक अपने शागिर्दों पर
जाहिर होता रहा। यीशु दुख उठाए, मसलूब हुआ, लानती मौत को कबूल किया, और यीशु जिसको भाला लगा और जिसके वसीला दिल पर भी चोट लगी, दिल भी जख्मी हो गया, दिल फट गया, और मेरे अजीजों यीशु ने जरा भी औफ नहीं की। अगर यीशु इंसान की तरह होता तो वो जख्म दिखाता और हाय हाय करता, लेकिन यीशु ने हाय भी नहीं किया। यीशु ने कहा, थोमा मेरे जख्मों के अंदर उंगलियां डाल, यकीन कर ले मैं वो ही हूं जो आपके साथ था। और थोमा ने आकर आले मशरिक के अंदर यीशु की अगुवाई दी। मुबारक वो हैं जो सुनकर ईमान ले आए हैं। मेरे अज़ीज़ों, यीशु के जख्मों को देखें, यीशु के दुखों को देखें, यीशु की हालत को देखें, जिसके सर पे कांटों का ताज, वो कांटों का ताज पकड़कर मारा। यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए दुख उठाए और कब्र और मौत पर फतह पाई, और मौत को कहा, ऐ मौत तेरा ढंग कहाँ है। और 40 दिन तक अपने शागिर्दों पर जाहिर होता रहा। फिर मेरे अजीजों, यीशु एक दिन अपने 2 लोग जा रहे थे रास्ता में, तो उनके साथ साथ शामिल हो चुका, तो वो बड़ी बातें कर रहे थे कि बड़ा नेक आदमी था, उसने बड़े दुख उठाए, उसको बड़ा लोगों ने मारा पीटा, मुंह पर थूका, लान तान की। तो वो कहने लगा कि वो कौन था, तो कहने लगे वो यीशु था। और यीशु उनके साथ साथ जा रहा था, और शाम हो गई तो यीशु उनसे जुदा होने लगा। तो यीशु को कहने लगे कि आज शाम हमारे साथ बैठ, हमारे साथ खाना खा। और यीशु ने उनके साथ खाना खाया। फिर शागिर्दों पर फिर झील पे जाहिर हुआ। पतरस शमौन, जिसका तर्जमा यानी कि पतरस ने, शमौन ने जाकर मछलियां पकड़ रहे थे, और भी उसके साथ संगी दोस्त मौजूद थे, ज्यादा से लोग थे, और सारी रात मछलियां पकड़ते रहे तो मछली कोई नहीं आई। सारी रात मछलियां पकड़ते रहे तो मछली कोई नहीं आई। तो यीशु को क्या, यीशु ने सुबह सवेरे जाकर पतरस से कहा, पतरस दानी तरफ जाल डाल। एक मर्तबा जब जमीन पे शागिर्दों को जमा कर रहे थे, शागिर्दों को बना रहे थे, शागिर्दों को तैयार कर रहे थे, उस वक्त भी पतरस को कहा, इधर
मछली जाल डाल, ताकि मैं आपकी कश्ती के अंदर बैठ सकता हूं। और जब बैठ गए तो फिर कहा इधर जाल डाल दो। तो पतरस ने उस वक्त कहा, सारी रात हम थक गए हैं जाल डाल डाल कर, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। तो अब यीशु मरने के बाद फिर ये अपने शागिर्द पतरस पर और भी उसके साथ शागिर्द दोस्त मौजूद थे, लेकिन यीशु फिर उनके साथ मौजूद है और फिर कह रहा है, दैनी तरफ डाल डाल दे। तो जाल के अंदर मछलियां 153 मछलियां आई हैं और 153 मछलियों के साथ जाल भरा हुआ, जाल फटा नहीं। तो यीशु ने जब वो जाल से मछलियों को निकाल लिया तो फिर कोलों के ऊपर उनको बना रहे थे और यीशु ने फिर उनके साथ खाना खाया। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें। आज भी यीशु जिंदा है और हमारे दरमियान उसके पास आता है जो उसे देखने की नवीयत रखता है, जो उसको अपनी जिंदगी के अंदर पाने के लिए अपने आप को मिटा लेता है, अपने आप को सरेंडर करता है, अपने आप को खाली करता है, क्योंकि वो पाक है। आज हम भी अपने आप को पाक कर लीजिए। यीशु को देखें, सबसे पहले मगदलीनी मरियम पर नजर आया और यीशु ने कहा, मुझे अभी ना सुना, मैं बाप के पास नहीं पहुंच गया। और शागिर्दों को कह रहा है, मैं पहले अपनी बाप के पास, फिर तुम्हारे बाप के पास, फिर अपने खुदा के पास, फिर तुम्हारी खुदा के पास जाता हूं। और मेरे अज़ीज़ों, वो 40 दिन तक आसमान पे अपने तख्त पर बैठता था और अपने तख्त से वापिस आता था और अपनी शागिर्दों पर जाहिर होता रहा। आज हमें भी चाहिए कि हम अपने आप को सरेंडर करें, अपने आप को खाली करें, अपनी जिंदगी को खुदा के लिए तैयार करें, तौबा करें, ईमान ले आए, निजात पाए। वक्त जल्द आने वाला है, तौबा कर लीजिए। जितनी जल्दी हो सके तौबा करें, ताकि यीशु के साथ मुलाकात करें, यीशु के साथ रफ़ाकत करें, यीशु के साथ अपनी बातें करें, यीशु के साथ अपनी गुनाहों को उसके सामने रख दें। मत सोचें कि मैं गुनाहगार, मैं गुनाह लेकर आसमान की बादशाही में जाऊंगा। और मेरे अज़ीज़ों, गुनाह कब्र का अज़ाब है। आज हमें चाहिए हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें, तौबा करें, ईमान ले आए, निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। मत सोचें कि मैं गुनहगार आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाऊंगा। मेरे अज़ीज़ों, एक हस्ती है जिनके लिए वो आसमान का दरवाजा खुला होगा, जो रूह कुद्दस से भरा होगा, जो रूह कुद्दस से मामूर होगा, जो रूह कुद्दस
अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव कर चुका होगा, मेरे अजीजों, वो आसमान की बादशाही का वारिस होगा। और जितने गुनाहगार, जादूगर, बुत प्रस्त, नशेबाज, दगाबाज, जनाकार, हरामकार और बुत प्रस्त और बुरे मंसूबों को अपनी जिंदगी के अंदर रखने वाला, वो उनके लिए उस शहर का दरवाजा बंद है। झूठी बातों को पसंद करने वाला और गढ़ने वाला वो शहर से बाहर है। आज हमें तौबा की जरूरत है और यीशु को देखने की जरूरत है, यीशु से बातें करने की जरूरत है। तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं। यीशु आज भी अपने लोगों के साथ मौजूद है। तौबा करें, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत और जलाल और बुजुर्गी के लिए। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। आज का तेरे हसूर झिकना बखूर के माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तुझे धन्यवाद कहता हूँ, तुझे सजदा करता, तेरे शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, अपनी पाकर को भेज, अपनी जख्मी हाथ को बढ़ा, अपनी बरकत से लबरेज कर, रूह कुदस से मामूर कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तुझे धन्यवाद कहता हूँ, मैं तुझे सजदा करता हूँ, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, मैं तुझे मुबारक कहता हूँ। वापस मानी अपनी पाकरू को भेज। आज का तेरे हसूर चिकना बखूर की माने ठहरे और जो बड़े ईमान के साथ इस दुआ को सुने और खुदावंद तेरे नाम के वसीला जलाल पाए, शिफा पाए, बरकत पाए और खुदावंद तुझसे बातें कर सके। तेरे नाम को जलाल दे, तेरे नाम की अगुवाई दे, तेरे नाम का प्रचार करे, तेरे नाम को ऊंचा करे। अगुवाई देते हुए तेरे फाटकों के सामने रहें और तेरी शुक्र गुजारी करें, तेरे नाम को जाहिर करें। तो ही जिंदा तबीब आजम है। ऐ खुदावंद, तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरे जलाल के लिए, तेरी हशमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी काम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, अजीज कारिब के साथ हो। अपनी पनाह अपनी लपेट में रख, अपनी लौह की धार के नीचे रख। आए खुदावंद, तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन के बोलकर मेरे बच्चों के साथ रहना, मेरे घराने के साथ रहना, मेरे कलीसिया के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, अजीज कारिब के साथ रहना, अपनी लपेट में रखना। तमाम खतरे और खौफ से बचाना, अबलीस के तमाम मंसूबों को बंद करना, अबलीस की चलाकियों को कुचलना। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। तू ही जिंदा है, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला
तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माना ठहरे। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत देना। सोचों को, ख्यालों को, इरादों को बदलना। आए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। वापस मानी सुनने वाले लोगों को बड़ी बरकत देना। उनकी जिंदगियों के अंदर असीब काम करना। दुख, बीमारी, परेशानी से निजात देना। तेरे नाम को सारा जलाल दें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम का प्रचार करें। यीशु, वो लोग तेरे नाम को ऊंचा करें और तेरे नाम को जाहिर करें। आए खुदावंद उन लोगों के साथ साथ रहना। सुनने वाले लोगों को बरकत देना। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।